नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय चौधरी है। मैं वाई 1002 का निवासी हूँ और एक्सकॉम का मेंबर भी हूँ और साथ में सोसाइटी के लिए 2017 से लगातार आज तक काम किया है और नवयुग का सचिव भी हूँ। और नवयुग टीम पूरी, अकेले मैं नहीं, नवयुग टीम पूरी सोसाइटी के लिए 2017 से काम करती आ रही है। जैसा कि उम्मीद थी कि 5 तारीख को एक जीबीएम होने वाली है, जो कि 5 महीने में दूसरी जीबीएम है। लगातार वादे किए गए थे कि हम महीने की अंतिम शनिवार को जीबीएम करेंगे और लगातार झूठ बोले गए थे। उन झूठों पे आज की डेट में जो सचिव और सचिव और ट्रेजरार ने जो वीडियो बनाई है, उन झूठों के लिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2022 से नवयुग ने मेंटेनेंस का काम इसलिए संभाला था, इसलिए लिया था, टेक ओवर इसलिए लिया था कि बिल्डर ने मेंटेनेंस को ₹2.5 कर दिया था और जो आपकी डीसी यूनिट थी वो ₹28 थी। शायद आपको याद होगा, वही मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहता हूँ। तब 1 अप्रैल 2022 से हमने मेंटेनेंस को टेक ओवर किया और जो मेंटेनेंस पहले चली आ रही थी, उसी मेंटेनेंस से अब तक सोसाइटी का कार्य किया। आपको वीडियो में बोला गया कि सबसे पहला मैं आपको बोरिंग का उदाहरण देता हूं कि एक बोरिंग जो कि खराब किया गया, सेफ्टी वायर बताया गया कि उसका कारण सेफ्टी वायर था। नहीं, आपकी कार्यशैली पे वो सवाल उठाता है क्योंकि वो सेफ्टी वायर उस बोरिंग में पिछले 2 साल से 3 साल से कंटिन्यूस डली हुई थी और वही सेफ्टी वायर की वजह से वो बोरिंग चल रहा था या नहीं चल रहा था, कंटिन्यूस वो चालू था। लेकिन आपकी कार्यशैली की वजह से वो बोरिंग जानबूझ के खराब किया गया। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, उस बोरिंग का जो पेमेंट है, फर्स्ट पेमेंट जो है, उस बोरिंग का जो फर्स्ट पेमेंट है वो बिल्डर ने पे किया था, चेक दिया था वेंडर को। सिलेक्शन जो था, उस वेंडर का जो सिलेक्शन किया था वो बिल्डर ने किया था। लेकिन बाकी पेमेंट ट्रांजिट मोड में सोसाइटी चली गई जब बिल्डर से हमने टेक ओवर किया, तो बाकी पेमेंट उसका एसोसिएशन ने किया था, जो 5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए, 6.25 लाख रुपए, जो भी इन लोगों ने बताया, पहली चीज। और ये वेंडर की बात करते हैं कि उसी वेंडर से इन्होंने बोरिंग किया है, बहुत अच्छी बात है। आपने वही वेंडर क्यों चुना? और अगर आपने वही वेंडर चुना है तो आप उस वेंडर को जीबीएम में सामने लेके आइए और वो आपको डिफरेंस बताएगा कि उस बोरिंग में और आज के बोरिंग में डिफरेंस क्या है। जो पहला वाला बोरिंग किया गया था, जो आपको याद होगा कि सरकारी बोरिंग होते थे, सरकारी बोरिंग बजरी डाल के किए जाते थे जो कभी फेल नहीं होते थे, वो वाला बोरिंग सोसाइटी के अंदर किया गया था। और वो अकेला बोरिंग इतना कैपेबल था कि पूरी सोसाइटी को पानी पिला सकता था। उसके अलावा 4 बोरिंग और थे। तो बोरिंग के डिफरेंस अगर आपको पता करना है कि बोरिंग कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरी कहानी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीबीएम में आप वेंडर लेके आइए, वो वेंडर पूरा बयान आपको दे देगा कि बोरिंग में क्या खामियां थी। और जानबूझ के बात रही 12 लाख रुपए की, हमने नहीं कहा 12 लाख रुपए बोरिंग में लगेंगे। हमने ये कहा था कि आपने सोसाइटी को 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान किया है क्योंकि आपकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से वो बोरिंग खराब हुआ और नया बोरिंग कराना पड़ा। तो जो बोरिंग आपकी वजह से, इनकॉम्पिटेंसी की वजह से खराब हुआ, उसका हर्जाना कौन भरेगा? आपने दिया उसका हर्जाना सोसाइटी को? नहीं दिया। और आपने नया बोरिंग करा, ठीक है, आपने किया, सोसाइटी के लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते जबकि आपके पास तथ्य नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि सोसाइटी में कोई भी सामान नहीं था। अरे आपने तो अपनी वीडियो बनाई थी, आपको तो 2 साल पहले से इस बात का पता था कि ₹1.30 में सोसाइटी चल सकती है, रेगुलर मेंटेनेंस हो सकती है। आज आप कहते हैं कि रेगुलर मेंटेनेंस हो ही नहीं सकती या रेगुलर मेंटेनेंस हो ही नहीं रही थी। अगर सोसाइटी में रेगुलर मेंटेनेंस नहीं हो रही थी तो सोसाइटी चल कैसे रही थी पिछले 4 साल से? क्या किसी को पानी की दिक्कत थी? क्या किसी को मेंटेनेंस की दिक्कत थी? क्या किसी को बिजली की समस्या थी? नहीं, बिजली की समस्या थी, लेकिन वो समस्या दूर हुई। कैसे हुई मैं बताता हूं आपको। कहां खर्चे हुए, जो कि ये छोटे छोटे पेन, पेंसिल, हेल्टी, ये सारी चीजें परचेसिंग की बात कर रहे हैं। सोसाइटी में जब हमने सोसाइटी को संभाला था, फर्स्ट इलेक्शन के बाद, चारों समरसेबल एक साथ खराब कर दिए गए। चारों समरसेबल एक साथ खराब कर दिए गए। सोसाइटी में पानी नहीं था। वेरी फर्स्ट डे की बात बता रहा हूं मैं, जिस दिन इलेक्शन हुए थे उससे नेक्स्ट डे सोसाइटी में पानी नहीं था। केबल की वीडियो आपको दिखाई गई थी। एक समरसेबल के केबल में 70 से 80 कट थे, जिसकी वजह से समरसेबल नहीं चल पा रहे थे।
चारों समरसेबल रातों रात सही किए गए, 3 दिन के अंदर अंदर सोसाइटी में पानी की व्यवस्था को बहाल कर दिया गया। ये काम हमने किया था, जबकि वो पैसा बिल्डर को देना था, हमारे पास पैसा नहीं था। हमने वो काम फिर भी किया। आपने तो बनी बनाई व्यवस्था संभाली है। हमारे पास तो बैठने के लिए कुर्सियां नहीं थी, हमारे पास तो टेबल नहीं थे, हमारे पास तो कंप्यूटर नहीं थे काम करने के लिए, लेकिन फिर भी हमने काम किया। हमने किसी को ब्लेम नहीं किया, हमने किसी भी व्यक्ति को ब्लेम नहीं किया। उससे पहले भी सोसाइटी में एक फर्जी एसोसिएशन थी, लेकिन फर्जी एसोसिएशन को हमने इसलिए ब्लेम किया क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के लिए काम नहीं किया, उन्होंने बिल्डर के लिए काम किया, जैसे आप कर रहे हैं। आपने बिल्डर के सारे केस खत्म कर दिए। क्या आपने कोई ब्यौरा मांगा, किसी से पूछा आपने कि क्यों केस, आईएफएमएस का पैसा हमारा दिया हुआ पैसा था, वो 4-4.5 करोड़ रुपए हमारा दिया हुआ पैसा था। 19 करोड़ रुपए की लायबिलिटी बिल्डर के ऊपर निकली, जो कि कागजों में है, डॉक्यूमेंटेड है, ऑडिट के बाद निकली है। आपने वो केस खत्म कर दिया। आप सोसाइटी को चलाने की बात करते हैं, आपने सारी चीजें दरकिनार करके बिल्डर को साइड कर दिया और आपने पैटर्न क्या अपनाया, पुरानी एसोसिएशन को टारगेट करने का, जो पिछले 4 साल से आप कर रहे हैं, 3 साल से आप कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठने के बाद भी कर रहे हैं। अरे अब तो आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अब तो आप कार्य करें ना। आपने खुद वादा किया था कि 50 पैसे में हम बिल्डिंग रिपेयर करा देंगे, जो 1 रुपये 30 पैसे में मेंटेनेंस चलेगी और 50 पैसे में हम बिल्डिंग रिपेयर करा देंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने हिल्टी खरीदी, आपने पाना पेचकस खरीदा। पहले ये चीजें नहीं खरीदी जाती थी। सबको याद होगा, सुबह सुबह लोग मैसेज डालते थे, निवासी मैसेज डालते थे कि हमारी वोल्टेज 260, 270, 280 तक आ रही है, आज क्यों नहीं आती। हमने उस पर काम किया। हमने एलटी पैनल में पावर फैक्टर को ठीक किया। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन कोई अगर इनके ग्रुप में कोई टेक्निकल बंदा होगा तो वो बता देगा कि पावर फैक्टर को ठीक करने से क्या क्या इंपैक्ट आया है, आपके बिलिंग पे इंपैक्ट आया है। सबसे पहले तो जो पावर फैक्टर हमने ठीक किया एलटी पैनल का, उससे आपकी बिलिंग पे इंपैक्ट आया है। हमने अर्थिंग की, सोसाइटी में अर्थिंग की वजह से जो वोल्टेज है वो डाउन हुई। हमने रेगुलेटरी की ट्रांसफॉर्मर की, जिसकी वजह से ये सारे काम हुए। और आप कह रहे हैं हमने काम नहीं किया। सोसाइटी में था क्या, अकाउंटेंट हम लेके आए, वेंडर से मेंटेनेंस को अपने पे स्केल में, जो मेंटेनेंस स्टाफ है उसको अपने पे स्केल में किया, क्योंकि आप पहले ब्लेम लगाते थे, आपका काम ब्लेम लगाने का, आप ब्लेम लगाते थे कि ये वेंडर से पैसा खाते हैं। हमने उस पैसे को कम करके मेंटेनेंस स्टाफ को अपने पेरोल पे किया। तब भी आपने सवाल उठाए थे कि आपने ये गलत कर दिया, आपने पेरोल पे अपने ले लिया, इससे क्या लायबिलिटी बनेगी सोसाइटी का, अगर किसी का कुछ हो जाता है तो उसकी लायबिलिटी सोसाइटी के निवासियों के ऊपर हो जाएगी। आपने हर सवाल को गलत किया, आपने हर काम को गलत ठहराया, एक एक काम को गलत ठहराया। सोसाइटी में पानी भरता था बेसमेंट में, वाई टावर और एक्स टावर के नीचे। आज क्यों नहीं भरता वो पानी, क्योंकि उस पर काम किया गया, सीवर लाइन से कनेक्ट किया गया। वो कार्य आपको दिखाई नहीं दिए। जिस बूम बैरियर की आज आप बात कर रहे हैं, वो बूम बैरियर इसी एसोसिएशन ने लगाया था। जिन कैमरों की आज आप बात कर रहे हैं, वो कैमरे भी इसी एसोसिएशन ने 30 से 35 लाख रुपए खर्च करके लगाए थे। बिल्डर ने झूठ बोला था। 3 लेयर सिक्योरिटी की बात करी थी जब आपने फ्लैट खरीदा था। आपको मिला क्या था, कुछ नहीं मिला था। गर्दन पे चाकू रख के सोसाइटी के अंदर घर में चोरी हो जाती थी। उसको चोरी नहीं, उसको डकैती बोलते हैं। वो ही है, वो हमने रोकी हैं। आपने क्या, आपने बनी बनाई व्यवस्था को संभाला और संभालने के बाद कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिला था। अरे आपको सब्र नहीं हुआ, इलेक्शन के नेक्स्ट डे आप ताला तोड़ के ऑफिस में बैठ गए थे। आपको सब्र नहीं था, 1 मिनट का भी आपको सब्र नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं। और आज आप कह रहे हैं कि मेंटेनेंस स्टाफ हमें 7, 8, 15 का मेंटेनेंस स्टाफ मिला था। सब पेरोल पे है, डॉक्यूमेंटेड है। आप दिखाइए कितने लोगों को सैलरी जा रही थी। आप पहले कहते थे कि घोस्ट एम्प्लॉय रखे हुए हैं। घोस्ट एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि हम किसी के खाते में पैसे डाल के उससे काम ना करवा के उससे वो सैलरी वापस लें। आप एक भी घोस्ट एम्प्लॉय निकाल के दिखाइए। 5 महीने में आपने निकाल के दिखाया एक भी घोस्ट एम्प्लॉय? नहीं निकाल के दिखाया, क्योंकि था नहीं। 300 लोगों की बिजली चोरी का आप आरोप लगाते थे कि 300 लोग बिजली चोरी करके फ्री में अपनी घर की बिजली चलाते हैं। एक को भी आप सिद्ध कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि आप झूठे हैं। आपने लगातार सोसाइटी से झूठ बोला। और आज जो चुनाव हुए पिछले 5 महीने पहले, इस झूठ की वजह से, ताकि ये झूठ आपका बेनकाब हो, सोसाइटी में आपने चुनाव नहीं लड़ा, आप बनाए गए सोसाइटी के द्वारा, ताकि आपका झूठ
बेनकाब हो। इस बेनकाब की वजह से ही, ताकि जब 8 महीने पहले, 1 साल पहले बिल्डिंग रिपेयर की बात करी गई थी, तो बिल्डिंग रिपेयर में आपने कहा था कि हम बिल्डिंग रिपेयर फ्री में करा देंगे, और उसी बात से आप आज कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप इसी मेंटेनेंस में बिल्डिंग रिपेयर की बात कर रहे थे, जब आपको ये पता है कि रेगुलर मेंटेनेंस क्या होती है, 1 रुपये 30 पैसे रेगुलर मेंटेनेंस, ये सब रेगुलर मेंटेनेंस का पार्ट है जो आपने गिनवाए हैं, जो कि पहले भी होते थे, एक एक चीज पहले भी की जाती थी, और बाकी 50 पैसे में आप बिल्डिंग रिपेयर कराएंगे, तो आप बिल्डिंग रिपेयर कराइए, मेरी आपसे यही उम्मीद है। और बिल्डिंग रिपेयर कैसे होनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोसाइटी को आपको बताना पड़ेगा कि टोटल एस्टिमेशन पर टावर पर सोसाइटी कितना आएगा, टोटल एस्टिमेशन क्या होगा सोसाइटी का, 3 करोड़, 4 करोड़, 3.5 करोड़, 5 करोड़, जितना भी टोटल एस्टिमेशन है, और क्या क्या पैरामीटर पे बिल्डिंग रिपेयर होगी, उसमें क्या क्या कंसीडर किया जाएगा, कौन सा प्लास्टर यूज होगा, कौन सा सीमेंट यूज होगा, कौन सा बजरपुट यूज होगा, कहाँ पे पिलर रिपेयर होगा, कहाँ पे बीम रिपेयर होगा, कहाँ पे जैकेटिंग की जाएगी, कहाँ पे ज़रूरत है जैकेटिंग की, कहीं पे नहीं है, वो आपको सारे पॉइंट्स नोट करके कल की जीबीएम में आपको आना पड़ेगा, तभी आप निवासियों को सही से ये चीज़ बता पाएंगे कि हम ऐसे बिल्डिंग रिपेयर करने वाले हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आरोप प्रत्यारोप बहुत लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने एसोसिएशन पे केस डाल दिया है, आप डालिए, आप जो आपने रिकवरी करनी है आप कीजिए, निवासियों की भलाई के लिए अगर ये बनता है तो बिल्कुल अच्छी बात है। हमने भी बिल्डर के ऊपर केस डाला था क्योंकि हमारे अंदर कैपेबिलिटी थी बिल्डर से अपना आईएफएमएस का पैसा लेने के लिए, जो कि आपने केस खत्म कर दिया। हमारे अंदर कैपेबिलिटी थी 19 करोड़ रुपए का जो लायबिलिटी बिल्डर के ऊपर बनी थी, उसका ऑडिट बिल्डर से ही करवाने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी थी, और हमने कराया, और वो बिल्डर को देने पड़ेंगे वो केस अगर आपने खत्म नहीं किया तो। दूसरी चीज, OXY 3 टावर आपने रिपेयर कराने थे, जो कि बिल्डर से ही रिपेयर कराने थे। आपकी खुद की वीडियो है कि OXY टावर हम बिल्डर से रिपेयर कराएंगे, वो तैयार है। तो अब OXY पिछले 5 महीने से क्यों नहीं रिपेयर हुए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो तो उसमें तो कोई खर्च होना नहीं है। वो OXY का रिपेयर आप जल्द से जल्द बिल्डर से बात करके शुरू कीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, लिमिटेड समय है। झूठ के पैर ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपके पास बचा कुचा 6-7 महीने का समय बचा है, आप अगर अगले महीने से ही बिल्डिंग रिपेयर का कार्य कराएंगे तो भी आप 6 महीने में कितने टावर रिपेयर करा पाएंगे, ये भी आपको पता होगा। साथ में हम तो खुद चाहते हैं कि सिर्फ बिल्डिंग रिपेयर की बात हो, जो आपने लास्ट में कही कि अब बिल्डिंग रिपेयर की बात होगी, तो हम तो खुद चाहते हैं कि बिल्डिंग रिपेयर की बात हो, क्योंकि आप हमसे पूछ के कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपने एक सिंगल भी चीज हमसे नहीं पूछी है, कि सोसाइटी के निवासियों से नहीं पूछी है। आपने अपनी मर्जी से वेंडर सेलेक्ट करके अपनी अपनी मर्जी से काम कराया। सोसाइटी को ये पता होना चाहिए कि शायद इस तरीके से काम होते हैं जैसे कि आप करा रहे हैं। ये सोसाइटी को पता होना चाहिए, निवासियों को पता होना चाहिए। आपने जो भी काम कराया है वो निवासियों से पूछ के नहीं कराया है। लेकिन पहले आप ये बोलते थे कि हम हर एक काम सोसाइटी से 5,000 का काम जो होगा वो हम पहले जीबीएम में अप्रूवल लेंगे और उसके बाद कराएंगे। आपने पिछले 2 महीने से हिसाब तक नहीं दिया है। आपने सोसाइटी को कोई हिसाब, 1 रुपए का हिसाब भी नहीं दिया है। क्या कारण रहा है उसका? दूसरी चीज, आपने एक 90 लाख रुपए की फिगर की बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात करी कि 90 लाख रुपए का आपके ऊपर लाइबिलिटी सोसाइटी में पिछली बॉम्ब छोड़ के गई थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोसाइटी का एक सिंगल बिल भी पेंडिंग नहीं था 4 तारीख की रात को। जब हमने सोसाइटी के चुनाव हुए उसके बाद 4 तारीख की रात को सोसाइटी का एक भी सिंगल बिल पेंडिंग नहीं था। जो सिक्योरिटी का बिल था वो पिछले महीने का था, वो आना बाकी था। उस समय बिल आया नहीं था। अगर वो आता तो वो भी जमा हो जाता। और बिजली का बिल जो है वो 4-5 तारीख को ही आता है। तो 4 तारीख को इलेक्शन हो गए थे, 5 तारीख को आपने जबरदस्ती ताला तोड़ के आप बैठ गए थे, तो वो आपने पे करना ही करना था। लेकिन जब हमने सोसाइटी को टेक ओवर किया था उस समय 56 लाख रुपए सोसाइटी माइनस में थी, और आने वाले 6 महीने तक सोसाइटी लगातार बिल्डर को पैसा जाता रहा था, और कोई भी सोसाइटी के अंदर व्यवस्था नहीं थी। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे और समय बहुत कम था। हमने उन चैलेंजेस को पार किया। आज
आपके पास पूरी बनी बनाई व्यवस्था है, तब आप इतना गिड़गिड़ा रहे हैं। अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं होती तो आप क्या करते? आपको सोसाइटी को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, आपको ज़मीनी स्तर पे आके काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं काम कर सकते, क्योंकि आप आए काम करने के लिए थे, आप आए बिल्डिंग रिपेयर कराने के लिए थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, 50 पैसे में जो आपने बिल्डिंग रिपेयर की बात करी थी, आप उसी पे स्टिक रह के आप बिल्डिंग रिपेयर कराइए और बताइए आप कितने दिन में ये बिल्डिंग रिपेयर करा पाएंगे। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। सोसाइटी से कल की जीबीएम के लिए मेरा अनुरोध है कि सभी लोग आएँ और बिल्डिंग रिपेयर पे ही बात करें, कैसे, किस तरीके से, कहाँ से ये बिल्डिंग रिपेयर की शुरुआत करेंगे और कब तक इस रिपेयर को ये खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।